ज्यादा बोलना ये सौंदर्य की दृष्टि से एक कमी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा गिरा मुखर। दूसरे कवि खड़े हो गए, महाराज भगवती पार्वती जी भगवान शंकर की शक्ति प्रिया, उनसे आप तुलना कर लीजिए सीता जी के सौंदर्य की। भगवान राम से कहिए। गोस्वामी जी ने कहा हाँ पार्वती जी भी बहुत सुंदर है, पर हमारी श्री किशोरी जी तो इतनी कोमलांगी है, और पार्वती जी की ओर जब मैं दर्शन कर रहा हूँ, उनका तनु अर्ध भवानी अर्ध नारीश्वर रूप है पार्वती जी का। शिव जी के एकाकार जब हो गई तो आधा शरीर पुरुष का है, इसलिए हमारी कोमलांगी श्री सीता की तुलना पार्वती जी से भी नहीं की जा सकती। तीसरे कवि खड़े हो गए, महाराज कामदेव की पत्नी रति अत्यंत सुंदर है, उनसे हमारी श्री किशोरी जी की तुलना कर लीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां भी देखा, हाँ ठीक है रति तो बड़ी सुंदर दिख रही है, पर उनके हृदय में झांक करके गोस्वामी जी ने देखा, ओहो रति अति दुखित अतनुपति जाने, क्योंकि उनका पति कामदेव अनंग रूप में, भगवान शंकर ने जो श्राप दिया, कथा तो आप जानते ही है, कामदेव को जला दिया था, और फिर उसने जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा वो अनंग रूप में जीवित रहेगा। तो वो अत्यंत दुखी रहती है, पति का सुख, उसके देह का सुख नहीं मिल रहा है। सुंदरी तो बहुत है, पर हम अपनी श्री किशोरी जी की तुलना के लिए रति भी कंटेंडर नहीं है, वो भी कैंसल हो गया। तो चौथे कवि खड़े हो गए कि भगवती महालक्ष्मी, भगवान विष्णु की प्रिया भगवती लक्ष्मी से तो तुलना सबको प्रिय लगती है। स्वामी जी ने कहा लक्ष्मी जी तो अत्यंत सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर लक्ष्मी जी के साथ एक समस्या है जिसके कारण निंदा होती है उनकी। क्या कि वो जहां भी जाती है तो अपने भाई बहन को, जब से समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो भाई बहन कौन है, उनका विश्वारुणी बंधु प्रिय जाई, तो कही रमासम किमि वैदेही। वो भाई बहन विष और वारुणी, अनब्याही लक्ष्मी जिसके घर में आप बुलाएंगे तो वो आ जाएगी, जो लक्ष्मी के पुजारी है, पर ये अनव्याही लक्ष्मी जब आएगी तो भाई बहन को जरूर साथ में ले आएगी, वहां विष भी होगा और वारुणी का आनंद भी मिलेगा। और तब उन्होंने कहा नारायण से साथ जब लक्ष्मी आती है तब इस समस्या का समाधान होता है। इसलिए वो लक्ष्मी की भी तुलना में श्री सीता जी के सौंदर्य को प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्मी जी से भी तुलना नहीं कर सकता। भगवान श्री राम की ओर गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, प्रभु श्री किशोरी जी की सुंदरता के लिए क्या उपमा दी जाए। भगवान श्री राम उन्मुक्त भाव से आनंद लेते हुए कहा, अरे तुलसी, ये जो देवी खड़ी हुई है उसको सुंदर कहना तो उसका अपमान है। ये तो सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जग पर। क्या अद्भुत परिकल्पना है कि मानो सुंदरता ने एक स्त्री रूप, मूर्त सगुण रूप धारण कर लिया, पर्सोनिफाइड ब्यूटी, परम सुंदरी जो है देवी, जो सुंदरता ही घनीभूत सुंदरता नारी रूप धारण करके आ गई। और भगवान श्री राम की उत्प्रेक्षा देखे, बड़ा गर्व, जहां भी जाए सब देखे, ऐसा सम्मोहन नेत्र का विषय है, सौंदर्य आकर्षित करे।
पर ये सुंदरता संसार में घूमती हुई जहां अचानक श्री सीता जी के सामने पड़ गई तो इतना अधिक उनको संकोच हो गया कि चरणों में गिर पड़ी। काहे का गर्व मैं पाल रही हूं, सुंदरता, इस दिव्य देवी का दर्शन किया नहीं था अभी तक। और जब वे चरणों में लौट पड़ी श्री किशोरी जी की, तो श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि जब उस सुंदरता पर पड़ गई तो भगवती सीता ने उसको सौंदर्य प्रदान किया। वो श्री सीता जी है जो सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है। उनको मैं सुंदर कैसे कह सकता हूं? भगवान श्री राम ने गोस्वामी जी से कहा। अब तो कवियों के सामने बड़ी जटिलता कि विदेह कुमारी के सौंदर्य या तुलनीय सौंदर्य या लौकिक सौंदर्य को प्रस्तुत करने के लिए साहित्य में कोई शब्द ही नहीं, कोई उपमा। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने चुनौती आ गई। उन्होंने कहा, जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की थी, मंथन, गोस्वामी जी ने कहा मैं आज पुनः मंथन करूंगा। जैसे सतयुग में मंथन हुआ था समुद्र का, वैसा ही मैं एक मंथन आज फिर से करूंगा और उसके द्वारा एक नई लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य करूंगा, नई लक्ष्मी जो उत्पन्न होगी। अब कवियों के कान खड़े हो गए, सब कह रहे अच्छा आप मंथन करेंगे महाराज, जी बताइए समुद्र कौन सा होगा? सतयुग में तो जो समुद्र था वो खारे जल का समुद्र था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये समुद्र नहीं चलेगा। अच्छा समुद्र तो मैं जरूर रखूंगा, पर कौन सा समुद्र? तो अब गोस्वामी जी की कल्पना देखे, क्या अद्भुत, किस पराकाष्ठा पे वो श्रृंगार को ले जा रहे हैं, किस डायमेंशन पर श्रृंगार रस पहुंच रहा है उनका। जौ छवि सुधा पयो निधियोई, समुद्र का मैं मंथन करने जा रहा हूं, पर ये समुद्र कोई खारे जल का स्थूल समुद्र नहीं, उनका छवि का ही अमृतमय समुद्र। छवि का समुद्र, छवि का मतलब आप समझते हैं क्या है? किसी के सौंदर्य के साथ जो शब्द जुड़ते हैं, छवि की परिभाषा करने के लिए किसी भी भाषा में जो है उसका ट्रांसलेट करने के कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। छवि का हम तात्पर्य समझा सकते हैं कि अगर किसी की सौंदर्य में जो कांति है, जो सुषमा है, जो आभा मंडल है, उसका जो प्रभा मंडल है, जो प्रकाशमय है, जो उज्ज्वलता है, इंग्लिश में कहेंगे जिसके अंदर वो ग्रेसफुलनेस है, वो छवि, अगर उर्दू भाषा में कहे तो हुस्न छवि को कह सकते हैं। तो ये छवि का गोस्वामी जी ने कहा एक अमृतमय समुद्र है, ये सौंदर्य का मंथन करना है, इसमें कोई मारक तत्व नहीं होगा। अगर सौंदर्य में विष होगा तो मारकता होगी। उनका ये अमृतमय छवि का सौंदर्य है। ठीक है, उसका मंथन सतयुग में किया गया था। मथानी चाहिए समुद्र मंथन के लिए, किसको चुना था? मंदराचल पर्वत को। तो आप मंदराचल पर्वत को बुलाएंगे? उनका नहीं, मेरी मथानी भी बदल गई। किसको आप मथानी के रूप में प्रयोग करेंगे? उन्होंने कहा कि श्रृंगार रस को बनाऊंगा मथानी। अब श्रृंगार रस, जैसे मथानी मंदराचल को बनाया गया था, तो पर्वत, देखिए छोटी सी मथानी, जब आप मक्खन निकालना चाहते हैं, दही को बिलोते हैं घर में भोजन बनाते समय, तो हल्की होती है मथानी, तब तो उसको चलाना सरल होता है। पर मथानी अगर बहुत भारी हो जाए
देवताओं के दैत्यों के सामने यही समस्या थी। प्रभु ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा मंदराचल को ले आओ कि समुद्र को मथना है, और जहां मंदराचल पर्वत को जो अचल है उसको चलायमान करना था, पर वो मथानी ही इतनी भारी थी कि वो नीचे धंसने लगी। इतनी भारी मथानी हो कि अगर आपका बर्तन ही का नीचे जो पेंदी है वो ही टूट जाए। उनका यहां पर श्रृंगार रस को मैं मथानी तो बनाऊंगा, पर ये श्रृंगार रस, क्योंकि उसके कारण पतन जैसी घटनाएं, पूरा इतिहास इसका साक्षी है। जो बड़े बड़े राजाओं के दरबार में श्रृंगार रस के कवियों ने श्रृंगार की कविताएं सुना सुना करके जिस विलासिता को जन्म दिया, उसके कारण सारे राज्यों का पतन हो गया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये मथानी श्रृंगार रस है, पर अगर ये ढुलकने लगे, गिरने लगे, तो उसके लिए रस्सी से उसको बांधना आवश्यक है। ये रस्सी कौन सी है? उनका सतयुग में तो कवियों ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा था, वासुकी नाग को आप रस्सी बनाइए। आप किसको बनाएंगे? गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, मेरी रस्सी भी दूसरी नहीं। किसको रस्सी बनाएंगे? गोस्वामी जी कहते हैं, शोभा रज्जु, शोभा की हो रस्सी। श्रृंगार रस को जब मथना के द्वार को मथानी के रूप में प्रयोग करना है, तो श्रृंगार कैसा होना चाहिए? उनका जो शोभनीय हो, वही श्रृंगार धन्यता की अनुभूति कराएगा। तो शोभा रज्जु मंदर सिंगारू, गोस्वामी जी कहते हैं, ये श्रृंगार रस ही मथानी है, और वो श्रृंगार रस को शोभा की रस्सी से आवेष्टित किया जाए, ताकि वो अमर्यादित श्रृंगार ना हो जाए, उच्छृंखलता को, स्वच्छंदता को ना जन्म दे। और कौन मथेगा? वहां तो देवता और दैत्य ने मिलके मथा था। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, यहाँ मथने वाले भी दूसरे, उसको नहीं यहाँ स्थान है। किसका चुनाव किया गोस्वामी जी ने? उनका मथै पानी निज पंकज मारू। स्वयं कामदेव, अनंग रूप में कामदेव स्वयं मंथन करेंगे। क्या अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी की परिकल्पना है। देहवादी काम नहीं, देह रूपधारी काम नहीं, अनंग रूपी काम स्वयं शोभा की रस्सी से श्रृंगार रस को आवेष्टित करके जो है छवि के समुद्र में मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने मंथन, तो कवियों ने कहा, महाराज आपने सब तो बदल दिया, पर उस समुद्र मंथन में वहां तो एक कच्छप की जरूरत थी, कच्छप को भी बदल दिया। उनका नहीं, कच्छप वही रहेगा। इसलिए देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना कितनी पवित्रतम है। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई। सोई वही कच्छप भगवान, जिन्होंने अवतार लिया था, कच्छप भगवान विष्णु का एक अवतार, वो ही श्रृंगार का आधार कौन बनेगा? जिस श्रृंगार रस के द्वारा मंथन कर रहे हैं, उसका आधार कौन है? ये गोस्वामी जी का जीवन दर्शन है। भगवान जिस श्रृंगार का आधार रहेंगे, वो श्रृंगार कभी भी पतन का कारण नहीं बन सकता। तो यहां पर देखिए परम पूज्य महाराज श्री ने ये मंथन किया। गोस्वामी जी तो लिख के चले गए 500 वर्ष पूर्व, पर परम पूज्य महाराज श्री ने मंथन करके सौंदर्य का आदर्श रूप सभी देवी देवताओं के सामने रखा। सौंदर्य आकर्षित करता है, परम सुंदर परम सत्य है
इसको नकारा नहीं जा सकता है। पर कौन सा सौंदर्य श्रेष्ठ है? उनका सौंदर्य श्रेष्ठ वही है जो शोभनीय हो। सौंदर्य में श्रृंगार हो और सौंदर्य वासना को जन्म न दे करके भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने वाला हो। उस श्रृंगार का, उस सौंदर्य का आधार जब भगवान हो तो वह सौंदर्य परम कल्याणकारी होगा। तो परम पूज्य महाराज श्री तो जब ये प्रसंग पढ़ते हैं तो ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते। वे गोस्वामी जी के पास पहुंच गए, महाराज आपने मंथन करने के लिए और किसी को नहीं चुना, कामदेव को क्यों चुना? रामदेव को चुन लेते। कामदेव के द्वारा आप श्रृंगार क्यों करवा रहे हैं? तब गोस्वामी जी की मंशा आप देखिए कितनी सूक्ष्म उनकी दृष्टि है। उनका काम के द्वारा वासना का जन्म होता है। अब यहाँ कामदेव स्वयं जब मंथन करेंगे और उस मंथन करके जिस लक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस छवि के समुद्र से होगा वह कामदेव की पुत्री बन गई। और पुत्री के प्रति काम अपनी वासना की दृष्टि से नहीं देखेगा, वो कलुषित दृष्टि से बच जाएगी। इसीलिए कामदेव के द्वारा ही लक्ष्मी का प्रादुर्भाव करवाते हैं। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। जिसके मूल में सौंदर्य है, ना उसमें विषाक्तपन है, ना उसमें मारकता है, ना उसमें उन्माद है, ना वारुणी है। क्योंकि व्यक्ति जहां सौंदर्य के साथ मादकता की वृत्ति आ जाती है तो भी व्यक्ति के पतन का वह कारण बन जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि कहियसीय समतु। ये भी लक्ष्मी हमारी श्री स्वामिनी किशोरी जी के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसा निरुपमेय सौंदर्य है। बड़े संकोच के साथ कुछ कुछ मैं तुलना कर रहा हूँ। ये ऐसी देवी भगवती श्री सीता जी रासेश्वरी जिनके दर्शन से प्रभु के हृदय में अनुराग होता है, उत्पन्न हो जाता है ऐसा अलौकिक श्रृंगार। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में प्रवेश करते ही जिस सूक्ष्मता से साहित्य का प्रयोग करते हुए साधना के गूढ़ रहस्य, विभिन्न सिद्धांतों की मर्यादा का प्रतिपादन किया है, वो विलक्षण व्याख्या युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने प्रस्तुत की है। जितनी गहराई में आप लोग साथ देंगे, यद्यपि हमारे तुलसी और राम जी दोनों साथ में कह रहे हैं कि सारी देवियों को बुझा रहा है इसलिए शांति से सुन रही है, तो अगर आप लोगों को बुझा रहा है कथा तो आप अवश्य उसको ग्रहण करें और हमारी भावी पीढ़ी को, क्योंकि ये जीवन दर्शन आज के लिविंग इन रिलेशनशिप के युग में जहां विशुद्ध देह में ही सौंदर्य की खोज, अपनी वासनाओं की तृप्ति, अपनी कामनाओं की तृप्ति, ये भोग का केंद्र जो देहवाद है, जो हमारे देश पर भी वह हवा बहुत पूरी तरह से छा गई है, ये आवश्यक है कि हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के इस मानस के चिंतन को नई पीढ़ी को अवगत कराए, उनको मानस के साथ जोड़े और तब इस दिव्य सौंदर्य जो कभी भी शरणशील नहीं हो सकता है और जिससे वो परम सुंदर को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन में इस धन्यता का बोध कर सकते हैं। तो
ये पुष्प वाटिका का दिव्य प्रसंग जो संतों की दृष्टि से महारास का प्रसंग श्रीमद् भागवत में है, रास पंचाध्यायी का प्रसंग है। यही ये मानस में भगवान श्री राम का महारास है पुष्प वाटिका। आने वाले 2 दिनों में हम उसका आनंद लेंगे। परम पूज्य महाराज श्री का साहित्य यहाँ पर आया हुआ है, उसमें आप जो है ये सारे जितने भी सूत्र मैं आपके समक्ष रख रही हूँ वो सब उपलब्ध है महाराज जी के साहित्य में। अमृत मंथन आप देख सकते हैं, शील सिंधु राघव, माधुर्य मूर्ति माधव, ये सारे ग्रंथ है जिसमें आपको ये मिल सकता है प्रसंग। तो आप अवश्य पढ़ें। और प्रातःकालीन यहाँ पर जो सत्र नित्य प्रति भगवान का जो दरबार श्री अयोध्या से परम पूज्य महाराज श्री का सेवित दरबार जो यहाँ आया हुआ है, उसमें नित्य प्रति प्रातःकाल जो है सत्संग, परिचर्चा, आरती इत्यादि सुंदरकांड अभिषेक होता है। उसमें भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं 9 से 12 के बीच में, तो आप लोग उसका आनंद ले सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ।